कि 78 मार्क्स की एग्जामिशन लैप्स हुई है। तो यार दर्द अगर अच्छा। हम ढूंढेंगे ना तो बहुत दर्द है। हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं, एंड बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए हैं। तो ये जो भी बर्डन, आप लोग में से अगर कोई और है क्या जो ऐसा फेस करता है कि मेरे साथ ही ऐसा यस क्यों हो मैम। रहा है, मैं कब तक पढूं, उन्हीं बुक्स में रहूं, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ। इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, नाम जप। नाम जप। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ राधा नाम ही लो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान से कनेक्ट होते हो, सिर्फ दिन के 5 मिनट लगते हैं एक राउंड करने में, 2 राउंड करने में 10 मिनट लगते हैं। 108 टाइम्स आपके काउंटर पे आना चाहिए। वो कर लोगे, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स एंड यू वोंट बिलीव, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। मुझे अब लोगों के ओपिनियन से फर्क पड़ना बंद हो चुका है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं सिर्फ अपने डिसीजंस अपनी स्किल्स के, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लेती हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम पहले सीए क्लियर करो, तुम क्यों इन सब कामों में पड़ रहे हो। लाइक मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है एज अ फैकल्टी। धीरे धीरे मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे भी काम कर रही हूँ, ऑन इंस्टाग्राम फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ मैं। मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि क्यों कर रही हो तुम ये, तुम अपना ग्रुप 1 क्लियर करके खत्म करो। बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार मैं कब से घर में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे खुद को ग्रो करना है, तो मुझे अपडेट होना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि एएफएम, ऑडिट, एफआर तीनों पे मेरा ग्रिप है। इतना ग्रिप है कि मैं दिन के 2-3 घंटा आराम से फोकस से पढ़ाई करूंगी, और जब भी मुझे रेडी फील होगा आई कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स। तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आप जितनी नेगेटिविटी अपने अराउंड ढूंढोगे उतनी नेगेटिविटी आपको मिलेगी, जितनी पॉजिटिविटी ढूंढोगे उतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। मेरे लिए कहना आपकी सिचुएशन से ज्यादा इजियर इसलिए है क्योंकि मैं एक ग्रुप क्लियर करे बैठी हूँ, आपके दोनों ग्रुप पेंडिंग है। मैं जब आपकी सिचुएशन पे थी सो आई वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आपका एक ग्रुप भी क्लियर हो गया तो आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अब अगर आप ये सोचोगे कि मुझे नवंबर में कैसे भी सीए बनना ही बनना है, इसी बात का प्रेशर लेते रहोगे, तो फोकस से पढ़ाई नहीं होगी। वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम नाउ इज, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और बाकी आपको सरेंडर कर देना है। अब आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मतलब ये कहना बहुत आसान होता है कि सरेंडर कर दो, मैं अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ। बट ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करके। जब हम ये स्टेप कर लेते हैं अपनी क्लासेस वाला, हमें हर चीज समझ आ गई है, सिर्फ याद नहीं हुई है अभी, सिर्फ समझ आ गई है, हम पे समझ आ नोट्स रेडी है, हम पे क्वेश्चन बैंक रेडी है। सब लोगों को समझ आ रहा है ना जो जो सेशन में है, यस जो मैं मैम। बोल रही हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आई थिंक प्रज्ञा है ही नहीं सेशन में। ओके। तो हेलो, आई एम हाँ, देयर। ओके यू आर देयर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम ये स्टेप कर लेते हैं ना, फिर हम चले जाते हैं अपने रिवीजन मोड पे। सो यश, अब आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। एक तो आपको नाम जप करना है, उसके साथ आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट के बारे में जितना सोचोगे पास्ट के फेलियर्स याद आएंगे, एंड यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ दैट। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स टारगेट करना है। मैक्सिमम रिविजन्स में आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन में जब आपने पूरा एक बार क्लास कर लिया है, तो फर्स्ट रिवीजन में आपको लगता है कि कितने दिन आपको देने चाहिए एक सब्जेक्ट के रिवीजन में। सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है पूरे दिन में। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको एफआर कंप्लीट करना है या टीटी कंप्लीट करना है पहला रिवीजन, उसके बाद में मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, तो आप कितने दिन आपको चाहिए होंगे? ओनली डीटी के लिए। ओनली डीटी करना है, उसके बाद मैं आपका पूरे 100 मार्क्स का टेस्ट लूँ अगर? हो जाएगा, 8 से 10 दिन में हो जाएगा पूरा। 8 से 10 दिन, ठीक है। एंड 10 दिन शुभम, लगेगा। प्रज्ञा, व्हाट डू यू थिंक कि कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे पूरा सब्जेक्ट तैयार करके दो, मैं आपका टेस्ट लूंगी, कितने दिन आपको लगेंगे? मैम एफआर में ऑलमोस्ट 12 डेज लगेगा और एएफएम 8 to 10 डेज में हो जाएगा। ठीक है। प्रज्ञा, आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक शी इज नॉट देयर इन दिस सेशन। वेल शुभम, आप उस दिन भी आए थे ना? यस मैम। ओके, तो आपको तो पता ही है कि मैं अभी आगे क्या कहने वाली हूँ, बट मैं यश को एक बार फिर से बता देती हूँ। सो सी यश, फर्स्ट रिवीजन में ज्यादातर स्टूडेंट्स को इतने ही दिन लगते हैं अगर रिपीटर होते हो, 8 से 10 दिन। एंड अगर एक बार आपने क्लासेस, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका है, तो आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे आपको फर्स्ट रिवीजन में। अब इन 15 से 20 दिन में आपको क्या करना है, इन 15 से 20 दिन में जैसे सपोज आपने 15 दिन आपने दिए कि मुझे ये सब्जेक्ट 15 दिन में खत्म करना है, तो चांसेस ये हैं कि वो सब्जेक्ट आपका 11 या 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से 12 डेज में कंप्लीट हो गया।
अब ये 12 डेज में आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया, तभी फिर आपको 3 दिन में इस पूरे सब्जेक्ट का दोबारा से पूरा रिवीजन करना है और थर्ड डे पे आपको उसका टेस्ट देना है। लेट्स सपोज आपने कोई सब्जेक्ट फर्स्ट को स्टार्ट किया और आपने टारगेट किया कि मुझे 15th तक इसको खत्म करना है, तो 12th तक क्या करो ना, उसका पूरा एक रिवीजन खत्म कर लो एंड 13 14 को उसका रिवीजन करो, सेकंड रिवीजन, और उसके बाद में 15th को क्या दे दो, एक फुल टेस्ट दे दो 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का जब आप ये टेस्ट दोगे फर्स्ट रिवीजन के बाद में, यहीं आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। समझे? आप सोचो अगर इस टेस्ट में आपके 60 70 मार्क्स आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा? क्या आपको फिर नेगेटिव फील होगा? नहीं होगा। बट आई टेस्ट एम सीरीज का क्या श्योर। प्रॉब्लम है? हाँ। टेस्ट सीरीज का क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट सीरीज में हमें लेता ही हूँ हमेशा, ठीक है, अच्छा। बट वो कल देता हूँ ऐसे करके करके वो पोस्टपोन होती जाती है। यस, मैंने उसका तो सीरियस, वही मैं हाँ, कह रही तो हूँ, ये और बहुत लोग एक्चुअली ये ऐसे जो होते ऑनलाइन, हैं, लाइक हाँ मेरे ये साथ में एक्चुअली ये भी जो, ऐसा होता था कि मैं डिले करती रहती, तो लास्ट के 15 20 दिन में मैं देती थी। अब लास्ट के पंद्रह बराबर, बीस दिन में ये मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं एक नेक्स्ट लिंक शेयर कर दूंगी इन केस ये एंड हो गई, ठीक है, तो आप जितने भी लोग ठीक है, कनेक्टेड हो ना, कनेक्टेड ही रहना, मैं ग्रुप पे ही दूसरा लिंक शेयर करूंगी। फ्री वर्जन में कुछ ऐसा होता है दैट हमें दोबारा शेड्यूल करना होता है। ओके, सो ठीक है, प्रॉब्लम यही है दैट इन द फर्स्ट रिविजन अगर आपने एक टेस्ट दे दिया, सो व्हाट विल हैपन ना, आप लोग नेक्स्ट रिविजन्स में जब जाओगे सो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द मिस्टेक्स जो आपको फर्स्ट रिविजन में हुई है। वरना क्या होता है, वरना आपके पास में टाइम ही नहीं होता, तो आप फिर कहाँ आप काम करोगे, ये है ना। बराबर, तो आप सोचो अगर इसमें आपका सपोज चलो 60 70 से तो आपको पॉजिटिव फील हो गया, इफ यू आर एबल टू स्कोर जस्ट 30 और 40 ऑल्सो ना, और वो फर्स्ट हम्म, रिविजन आपने अभी जुलाई मंथ में कंप्लीट कर लिया, तो भी आपको हम्म, नेगेटिव फील नहीं होगा, बिकॉज आपके माइंड में ये होगा कि मैंने पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस कर लिया है ना, मेरे पास में हम्म, अभी कितने दिन है, 3 महीने 2 महीने तो पूरे पूरे और हैं, तो मैं आराम से इस पे बराबर, काम कर सकता हूँ। यही चीज अगर आप अक्टूबर के लास्ट में लेके बैठोगे, तब मैं नहीं बोलूंगी कि आपको पॉजिटिविटी कहीं से आएगी। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिविजन्स करना है, मैक्सिमम रिविजन्स के साथ हर रिविजन में टेस्ट देना है, और वो टेस्ट आप कोशिश करना कि पेड टेस्ट लो, जिससे आपको खुद से हो कि मेरा पैसा गया है, मेरे को ये टेस्ट देना है। फ्री टेस्ट सीरीज में बराबर, जाओगे तो शायद वो लोग उतना सीरियसली चेक भी नहीं करें, और ये भी चांसेस हैं कि मतलब आप ना भी दो, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं यही आता है। अच्छा, मोस्टली यही एक होता है। मिस्टेक और एक प्रॉब्लम और लोग फेस कर सकते हैं कि हो सकता है कि इन 15 20 दिन में आपका 100% सिलेबस कवर ना हो पाए। तो देखो उसमें मैं हाँ, आपको ये बोलूंगी कि आपको फर्स्ट रिवीजन से ही वो सीक्वेंस फॉलो करना है जो 1.5 डे में आप फॉलो करोगे। दैट मीन्स एबीसी कैटेगरी से करना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सी कैटेगरी हमें छोड़ देना है, नहीं, हमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करना है, और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, या कभी आते कभी नहीं आते, उनको सबसे बाद में करना है। अब इसमें भी हमें कोशिश ये करना है ना कि हमारे चैप्टर अगर कोई छूट भी रहा है तो 1 या 2 चैप्टर ही छूटे, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चैप्टर्स छोड़ दोगे तो आगे नहीं मिलता है टाइम। तो इसमें अगर आपका 90% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है तो भी चलेगा, फिर जब हम सेकेंड रिविजन करेंगे ना, तो हम पहले उस 10% को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम वो 90% दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका बराबर, फर्स्ट रिविजन है। अब इसकी देखो और ज्यादा डिटेल्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, मैंने प्रीवियस सेशन में भी यही किया था, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको सेकेंड रिविजन में कितना देना है, आपको 7 से 8 दिन देना है, उसके बाद में फिर से एक टेस्ट देना है, थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, 5 दिन देना है हर सब्जेक्ट को, और फोर्थ रिवीजन में 3 दिन 2.5 दिन, जितना भी आप पे फिर टाइम बचे ऐसे करना होगा। ठीक है, और हर एक रिवीजन के साथ आपको टेस्ट देना है, मतलब कम से कम 3 टेस्ट आपको देने ही देने हैं। तो 3 टेस्ट में ऐसा होगा, अगर फर्स्ट वाले टेस्ट में आप फेल भी हो रहे हो तो सेकेंड या थर्ड तक आप इस स्टेट पे पहुंच जाओगे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपने एग्जाम में पास हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आपने यहाँ कहीं गलती करी है, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके बाद में कितने भी रिवीजन कर लो, कितने भी टेस्ट दे लो, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो आपको अगर ये आपने चेकलिस्ट आपको देखना है कि क्या मेरे को ये चैप्टर समझ आता है, क्या मैं इसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, और क्या मतलब ऐसा है कि मेरे को डर नहीं लगता इस सब्जेक्ट से,
ठीक है। वैसे मैंने इसके और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स बनाए थे कि आपको मतलब फर्स्ट रिवीजन में और क्या करना है, बट वही चीज मैं यहाँ रिपीट करूंगी तो उसका कोई सेंस नहीं है फिर उस सेशन का। ठीक है। अब इसके अलावा मुझे आप और बताओ कि क्या प्रॉब्लम आपको लगता है दैट आपको होती है, उसके बाद में फिर मैं अदर स्टूडेंट से भी बात करूंगी। मैम एक्चुअली कैसा है ना, जैसे आपने बताया अभी, ये तो मेन प्रॉब्लम है ये कि मैं टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ उसको अपियर करता हूँ, अपियर करते करते लास्ट मंथ आ जाता है। लास्ट मंथ में लगता है अभी तो एग्जाम का टाइम है, अभी पेपर लिख के क्या करेंगे, इससे अच्छा तो रिवीजन कर लेते। ऐसा करके फिर वो नहीं देखो, छूट उस जाती है, रिवीजन पेपर का होता ही कोई नहीं। मतलब ही नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है। और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप रियलिटी चेक खुद को दोगे। रियलिटी चेक आपको एग्जाम में मिलता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, ये साइकिल चलती रहेगी फिर ऐसे। जब आपने तो ऐसे करके इतने अटेम्प्ट देख लिया तो एक बार जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करके देखो, आई एम श्योर कि हेल्प होगी। एक चीज मैं और बोलूंगी, टेस्ट सीरीज में अगर आपके 60-70 नंबर आ रहे हैं और मार्क्स आपके एक्चुअल एग्जाम में 50 आ रहे हैं, तो इतना ग्रेस लेकर के चलना। 15 से 20 नंबर ऐसे मान के चलो कि जितना मैं सोच रहा हूँ उससे 15 से 20 नंबर मेरे कम भी आ सकते हैं।